अब ये DAP ये कितना अहम है ये समझिए। ये वही फॉर्मूला है, और इसके पहले तो PDA समझिए, क्योंकि यह वही फॉर्मूला है जिसके बूते समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन किया और पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। फिर याद दिला दें आपको कि अखिलेश यादव लगातार कोशिश करते रहे हैं कि PDA को जीवंत बनाया रखा जा सके कम से कम 27 के चुनाव तक। देखिए प्रदर्शन कैसा रहा है, क्योंकि सबसे शानदार प्रदर्शन देश की तीसरे नंबर की पार्टी इसी बदौलत बन गई समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी 2024 में 62 सीटों पर कुल मिलाकर के चुनाव लड़ी, 37 सीटें निकालने में कामयाब रही। अगर इसमें आप देखें कि कितने PDA उम्मीदवार खड़े थे चुनावी मैदान में, तो 84% PDA कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको टिकट दिया गया था और जीत का स्ट्राइक रेट रहा 86%। अखिलेश यादव के इस ताकत के पीछे PDA का ही समीकरण है, ये समीकरण है, इसे भी समझाते हैं आपको। देखिए अखिलेश यादव ने कैसे इसको साधा है। पिछड़ा 45%, दलित 21.5%, अल्पसंख्यक 20%। कुल मिलाकर के अखिलेश यादव 86.5% की आबादी पर काम कर रहे हैं। हालांकि वो कहते रहे हैं कि इनकी आबादी प्रदेश में 90% है। इस आबादी में सबसे ज्यादा भागीदारी किसानों की है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा वेस्ट यूपी में है, जहां पर जाट फैक्टर सबसे अहम है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जाट समाज पश्चिमी यूपी में खेती किसानी से जुड़ा है। देखिए कैसे इनका वर्चस्व किसानों का वेस्ट यूपी में कैसा नजर आता है, ये भी अहम हो जाता है। इसलिए ये दांव अखिलेश यादव DAP का खेल रहे हैं। आबादी है वेस्ट यूपी में 20%, प्रभाव कितना है? कुल मिलाकर के 50 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव। जाहिर है सत्ता पर पहुंचने के लिए इतनी सीटें काफी मायने रखती हैं। लिहाजा वेस्ट यूपी में जाटों के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी अपने इलाके में एक्टिव हो गए हैं, लेकिन कई जगह उन्हें किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। दिखाते हैं आपको। नजर है मुजफ्फरनगर के खेत खलियान पे नजर है, यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, हमारे मेहनत कश किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर। इशारा कर दिया खूब, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ, सीधी दो टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। यूपी में खाद्य संकट कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बातचीत से लगाया जा सकता है। किसानों के सामने हाथ में माइक थामे ये राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी मौजूदा वक्त में केंद्र की मोदी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री, वेस्ट यूपी से आते हैं और खुद जाट होने की वजह से इस इलाके के जाट समाज पर अच्छी पकड़ रखते हैं। हाल ही में जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में भौरा कला के साफ्टू पहुंचे थे। यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान जब किसानों ने उनसे यूरिया को लेकर शिकायत की, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनके ऊपर बंदिशें। उनके इस बयान को क्लियर कट NDA में खटपट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बाद में जब जयंत चौधरी से उनकी बंदिशों को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने देखिए किस तरह से अपना और सरकार का बचाव किया। किसानों का मुद्दा है, खाद का बड़ा मुद्दा है, आप कुछ नहीं बोल पा रहे, क्या क्यों नहीं बोल पा रहे? खाद की उपलब्धता के लिए सरकार प्रयास कर रही, और अभी GST ने जो बायो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, उनको सबको सस्ता किया है। मंत्री जी, हमारी जो अमोनिया पदार्थ, जो फर्टिलाइजर के उत्पाद में जो भी पदार्थ जाते हैं केमिकल, उन पे GST की दरें घटी हैं, तो उसका लाभ भी किसानों को। केंद्रीय मंत्री और RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी के भले ही जो दावे हों, लेकिन सत्ताधारी BJP के एक विधायक किसानों से माफी मांगते फिर रहे। यह है बस्ती की हरैया विधानसभा सीट से BJP विधायक अजय सिंह। विधायक अजय सिंह हाल ही में जिला अधिकारी कार्यालय पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पहुंचे थे। इस दौरान जब वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे, तो खाद की समस्या पर विधायक खुद निराश होकर कहने को मजबूर हो गए कि खाद के लिए किसानों को जरूर परेशान होना पड़ रहा है। इसलिए किसानों से वो हाथ जोड़कर माफी मांगते और विश्वास दिलाते हैं कि किसानों को खाद के लिए अब आगे से परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए खाद को लेकर के खाद की कोई कमी नहीं थी। हमारी 116 समितियां हैं, 116 समितियों में सिर्फ 30 समिति संचालित थी। प्राइवेट को खाद हम दे नहीं रहे थे, खाद मेरे पास अधिकार थी। थोड़ा किसानों को जरूर समस्या हुई है, खाद की कमी नहीं है। हमने बिक्री के जो स्थल है वो हमने थोड़ा सा सीमित कर दिए, इस नाते समस्या हुई। बाकी निश्चित रूप से आगे से खाद की कोई समस्या नहीं होगी। और मैं स्वयं क्षमा मांगता हूँ अपने बस्ती के किसानों से। अगर उनको कोई तकलीफ हुई है तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर कोई स्ट्रेटजी
कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी सुधार करने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। विधायक जी माफी मांग रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि वाकई में प्रदेश के किसानों को खाद के लिए जूझना पड़ रहा। ऐसे में अब किसान 2027 में सरकार के इस लचर व्यवस्था का जवाब किस तरीके से देते हैं, ये तो चुनाव में ही पता चले। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरह से किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुखर हैं, उससे सरकार की चिंता जरूर बढ़ गई। हाल ही में चंदौली में एक किसान खाद न मिलने की वजह से पेड़ पर चढ़ गया, आत्महत्या की धमकी दे रहा था। उस किसान का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा था, कह गए ऐसा भाजपाई कलयुग आएगा, कृषक खाएगा लाठी डंडा, खाद का संकट गहराएगा। उससे कुछ दिन पहले यूपी के बस्ती जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग खाद के लाइन में लगे हुए इतना परेशान हो गया कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। देखिए। अरे रोइए नहीं, समस्या बताइए, समस्या क्या है? ये देखिए बाबा जी लाइन में लगे हैं, खाद के लिए लाइन में लगे हैं और सुबह से ये लाइन में लगे हैं और रो भी रहे हैं। अगर इनसे समस्या पूछा जा रहा है तो इनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप बाबा का दुख दर्द समझ सकते हैं। वाह रे सरकार, भैया क्या समस्या है, क्यों लाइन लगाए हैं? अरे साहब 4 दिन से जो है आई है जायज है, खाद मिलते नहीं करेगा बाबू, ऐसे 4 दिन हो गया का 10 के है। अच्छा दरअसल किसानों के लिए ये खरीफ फसल का सीजन है और इस जरूरत के समय उन्हें खाद ही नहीं मिल पा रही। खेतों में धान की बुआई हो चुकी, मक्का बो दिया गया है, लेकिन किसानों को खाद के लिए घंटों लाइन में खड़ा होकर इंतजार करना पड़ रहा, लाठियां खानी पड़ रही। दरअसल यूपी में खाद वितरण के लिए अलग अलग इलाकों में स्थापित इफ्को के गोदाम में खाद भेजी जाती है। इसके बाद ये खाद अलग अलग जिलों में स्थापित इफ्को के जिला स्तरीय गोदामों पर भेजी जाती है और वहां से फिर सहकारी समितियों के काउंटर्स पर भेजकर वितरित किया जाता है। आरोप है कि इस बीच में भी कई तरह के खेल किए जाते हैं, खासकर काला बाजारी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूपी में खाद के खलनायक कौन है? लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि या तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही झूठ बोल रहे हैं या फिर वो महज बरगलाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। हकीकत दरअसल वही है जो तस्वीरों में नजर आ रही है, किसान परेशान है। अब विपक्ष पीडीए का मुद्दा यूपी से लेकर बिहार तक भुनाने में जुटा है और जैसे जैसे एसआईआर देशव्यापी होगा वैसे वैसे ये मुद्दा भी तय है हर राज्य में दस्तक देगा, क्योंकि पीडीए का दमखम अपना प्रभाव दिखा चुका है। इसलिए अखिलेश यादव कोशिश ये कर रहे हैं कि हर मुद्दे को वो पीडीए से जोड़ पाए। हालांकि पीडीए में वे एफ और अगड़ा भी जोड़ चुके हैं। हाल ही में डीप और दिव्यांग बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने, और अब डीएपी को पीडीए से जोड़कर किसानों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने। आपको हम दिखाते हैं अखिलेश यादव ने अब तक कहां 2024 चुनाव के बाद किस किस रूप में पीडीए का नारा दिया है और ये कितना सफल रहा है, इसे तय कीजिए। देखिए, सबसे पहला तो क्योंकि नतीजे आए, लोकसभा में अयोध्या जीते अवधेश प्रसाद पीडीए के पोस्टर बॉय बन गए। सबसे पहला यह अप्रत्याशित जीत थी और ऐसे में अखिलेश यादव को लगा कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग है ये हर जगह चल सकती है। यही कारण रहा कि अखिलेश यादव ने उसके बाद उपचुनाव में भी इसे भुनाने की कोशिश की। सोशल इंजीनियरिंग, यह अलग बात है कि उपचुनाव में यह पीडीए का फॉर्मूला नहीं चला और यहां पर एक तरीके से हार देखने को मिली। इसके अलग अलग कारण अखिलेश यादव ने जरूर गिनाए। दूसरा कारण देखिए, आपको दिखाते हैं कहां पर जोड़ा अखिलेश यादव ने पीडीए को। कथावाचक की चोटी काटने का मामला, इसे भी अखिलेश यादव पीडीए से जोड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार कानून लेकर आए कि कथावाचन का काम वर्चस्ववादी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और अगर पीडीए समाज से इतना ही परहेज है तो वर्चस्ववादी लोग घोषित कर दे कि पीडीए परिवार की दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरा देखिए, पूर्वांचल को साधने की कोशिश के तहत पीडीए भवन का बाकायदा वहां निर्माण हुआ है। आजमगढ़ में पीडीए भवन बना है ताकि मोदी और योगी की जोड़ी के असर की काट यहां से खोजी जा सके। इसके अलावा एक और अहम मुद्दा जो हाल के दिनों में उछला था, स्कूल बंदी, उसकी चर्चा हुई। पीडीए पाठशाला ये रूप देखने को मिला। स्कूलों के मर्जर को अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया, पीडीए के छात्रों पर इसका असर बताया और पीडीए पाठशाला शुरू कर दी। इसके बाद सरकार को अपने फैसले में बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि कई ऐसे शिक्षक जो कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के, उन पर सरकार ने केस भी दर्ज कर लिया, तो वो भी सियासत देखने को मिली, लेकिन पीडीए से जोड़ा। खाद के लिए अब
किसान कतार में आए तो डीएपी को भी पीडीए से जोड़ दिया है अखिलेश यादव ने, क्योंकि पीडीए से जुड़े लोग ही खेती किसानी में ज्यादातर हैं और इसलिए सरकार खाद नहीं उपलब्ध करवा रही, ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। और सबसे अहम मुद्दा जो कि देशव्यापी होता नजर आएगा वो है बिहार में एसआईआर का मुद्दा, जिसमें पीडीए का नारा अखिलेश यादव क्या पूरा का पूरा विपक्षी देता नजर आ रहा है, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी। और इसका फैसला कि कितना प्रभावशाली रहा ये बिहार चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन यूपी में पीडीए का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं अखिलेश यादव और चुनावी प्रयोगों और उनके भविष्य की राजनीति के लिहाज से अखिलेश यादव के लिए 27 का चुनाव बेहद अहम साबित होगा। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए।